कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अकाउंट से अमाउंट निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिटायरमेंट फंड बॉडी ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि ईपीएफओ सदस्यों को हर 10 साल में एक बार अपनी पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति दी जाए। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। हाल ही में हुए प्रस्तावित प्रमुख बदलाव ये एक जरूरी बदलाव है। अब ईपीएफ सदस्य घर खरीदने, निर्माण करने या फिर होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए अपने ईपीएफ कॉर्पस का 90% तक निकाल सकते हैं। इसके लिए 5 साल की सेवा की जरूरत होती थी, जिसे अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक रियायत मिली है। ये जो सुविधा है वो जीवन काल में केवल एक बार उपलब्ध है। जून 2025 से ईपीएफओ सदस्यों को आपातकालीन जरूरतों के लिए यूपीआई या फिर एटीएम के माध्यम से 1 लाख तक की तत्काल जो निकासी है इसकी सुविधा भी मिल रही है। ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर जो है वो 5 लाख कर दिया गया है। इसमें छोटे क्लेम का तेजी से निपटारा होता है और भौतिक सत्यापन की जो जरूरत है वो कम होती है। दावा सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज जो होते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स की संख्या 27 से घटाकर 18 कर दी गई है। इससे प्रक्रिया 3 से लेकर 4 दिनों में पूरी हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ये विचार कर रही है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 10 साल तक काम करता है तो उसे अपने पीएफ खाते से एक बार में काफी बड़ी रकम यानी कि 60% से लेकर 70% तक निकालने की अनुमति जो है वो मिल सकती है। इस प्रस्तावित नियमों के तहत एक कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के दौरान 3 बार ऐसी बड़ी रकम जो है वो निकाल सकेगा, जैसे कि 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने पर, 35, 45 या फिर 55 साल की उम्र में। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कर्मचारी जो है वो बीच बीच में पीएफ से बड़ी रकम निकालते हैं तो रिटायरमेंट के समय उनके खाते में कम पैसा बचेगा। ये अभी एक प्रस्ताव है और नियमों में अंतिम बदलाव की प्रतीक्षा जो है वो जारी है। अब जानते हैं कि कब आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। तो बता दें कि 58 साल की आयु पूरी होने पर आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। 1 महीने की बेरोजगारी के बाद जो है वो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। 2 महीने या फिर उससे अधिक की अगर बेरोजगारी के बाद आप सोच रहे हैं कि पीएफ निकालें तो पूरा बैलेंस जो है वो आप निकाल सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या फिर कानूनी उत्तराधिकारी पूरा पीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। एपीएफ अकाउंट से निकासी को लेकर सरकार जो है वो समय समय पर बदलाव करती रहती है ताकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के लिए जो है वो ज्यादा सरल प्रोसेस मिले। ये बदलाव भी इसलिए किए गए हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त में ऐसे समय अगर बनती है तो समय बिना परेशानी के कर्मचारी अपने पैसे का यूज कर पाए। बता दें कि पीएफ अकाउंट में 12% का योगदान जो है वो कर्मचारी और 12% का योगदान जो है वो नियोक्ता की ओर से दिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।